तो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, जय जिनेंद्र। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। एंड स्टार्ट हो गया अब सावन। तो सावन से बस अच्छा अच्छा फील होने लगता है, खुशियाँ आ जाती है, चारों तरफ हरियाली, कितना अच्छा लगता है ना। क्योंकि सावन आते ही सारे त्यौहार पे स्टार्ट होने वाले होते हैं, सारे फेस्टिवल्स आने लग जाते हैं और यहाँ शुरू हो गए मेरे रोज़मर्रा वाले काम। क्योंकि घर की स्त्री के पास तो ये काम तो मतलब है ही, इसकी छुट्टी तो होगी नहीं। क्योंकि घर में सब लोगों के लिए खाना बना के खिलाना, कहते हैं ना कि स्त्री की हो जाती है कि क्योंकि आदमी घर से बाहर कमाने जाता है तो घर तो स्त्री को संभालना ही है। तो वो इस चीज़ से पीछे नहीं हट सकती कि ठीक है, उसका काम कोई और करने आएगा या और देखने आएगा। तो बस यही है। इसी तरह मैं भी अपना धर्म, अपना फ़र्ज़ निभा रही हूँ। इसके साथ ये नहीं है कि किचन के साथ 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 ना अपना भी ध्यान रखना आना चाहिए, क्योंकि औरत इस घर की धुरी हाँ, है। देखो मेरी बेटी बाहर से एक चंपा का फूल तोड़ के लाई है मेरे लिए और मेरे को लगा दे, मम्मा एक बार इधर देखो। तो बड़ी खुशी मिलती है बच्चे से। अपन मतलब सोच नहीं पाते कि बच्चा इतना सोच रहा होगा, लेकिन बच्चा इतना कुछ सोचता है हमारे लिए। हम ये नहीं कहते कि हम ही सिर्फ बच्चे के लिए कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे भी ना हर चीज़ नोट करते हैं। वो भी हमसे ही सीखते हैं कि कैसा बिहेव होना चाहिए, घर में कैसा बिहेव चल रहा है। तो बस जैसे बच्चे कहते हैं ना कि बच्चों को अगर तुम बताओगे तो वो समझ में नहीं आएगा उसको, लेकिन जो बच्चा अगर जो देखता है हमसे, जिस तरीके से हम उससे बात कर रहे हैं, जिस तरीके से हम शायद उसके सामने पेश आ रहे हैं, चाहे वो किसी और के लिए हो चाहे बच्चे के लिए हो, तो सारी चीज़ें नोट करता है बच्चा। हम कहते हैं कि अरे इतना छोटा है, क्या बच्चा समझता है, क्या बच्चे समझते हैं, लेकिन नहीं। और आजकल सच बताऊँ तो आजकल के बच्चे ना इतना फास्ट हैं कि पहले शायद हम इतने बचपन में थे तो हम इतना कुछ नहीं समझते थे, इतना इतना कुछ जानते थे। लेकिन आजकल बच्चे जिस तरीके से सेंचुरी आगे बढ़ रही है, उसी के अकॉर्डिंग बच्चे भी उस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। तो हमको बच्चों को भी ना टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए कि बच्चों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है या फिर बच्चे को उस चीज़ में शामिल नहीं करना है। नहीं, मैं तो कहती हूँ घर की जो चीज़ें हैं, घर की जो बातें हैं छोटी मोटी, उनमें भी तुम बच्चों की राय लो, बच्चों से पूछो कि वो क्या चाह रहा है इस बारे में, वो क्या सोच रहा है। क्योंकि इससे ना बच्चे को थोड़ा मतलब अपना माइंड खुलता है उसका, तो उसको ये लगता है कि हाँ मेरी राय भी वही मैं तो ली जा यही रही है कहूँगी घर में। बच्चों के लिए बस इतना है कि बस उनको थोड़ा सा टाइम दे दो तुम, क्योंकि टीवी फ़ोन ये सब तो है ही उनके पास। उस क्योंकि हम सोचते हैं कि चलो कोई नहीं, बच्चा अपने आप खेल लेगा, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। बच्चा तो चलो ठीक है अपने आप खेलेगा ही, उसको तो क्या है, वो तो डांट के चुप चुप करा दो या डांट के तुम उसको बोल दो कि जाओ तुम खेलो, तो ऐसा नहीं चलता। बच्चा भी बोर होता है, उसको भी चाहते हैं कि उसके पेरेंट्स भी उसे थोड़ा सा टेंशन दें, पेरेंट्स उसके साथ खेलें। तो बस यही है, उनके खाने पीने के साथ ज़रूरी नहीं उनको सारी सुविधाएं, सारी चीज़ें प्रोवाइड करा देना ही प्यार है, नहीं। तुम बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो। देखो, क्योंकि मेरा मतलब इतना सोचना है, जब से मैं माँ बनी हूँ मेरा इतना सोचना है कि अगर हम बच्चों को, मैं उनकी तरह फील करके सोचती हूँ कि अगर हम कर पा रहे हैं ना तो बच्चा ना हमको आगे जाके करेगा। और खैर बच्चों की एक चॉइस होती है, पेरेंट्स का तो चलो ठीक है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि नहीं हमें अपने बच्चों को देखना है हर हाल में हो चाहे कैसे, क्योंकि हम बच्चों को दुनिया में लेके आए हैं। क्योंकि उन बच्चे ने नहीं कहा था कि भाई तुम हमें अपने दुनिया में लेके आओ, हमें पैदा करो। तो बस ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि हमें उन्हें क्या सिखाना है, किस तरीके से वो बिहेव करे आगे जाके, वो किस तरीके का बने। तो बहुत बड़ा रोल इसमें पेरेंट्स का भी करता है। तो बस मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरी ये कोशिश हमेशा जारी रहे। मतलब मैं बच्चों को लेके बहुत सेंसिटिव हूँ इस मामले में कि नहीं, मुझे क्या सिखाना है उन बच्चों को, वो क्या सीख रहे हैं, कहाँ से सीख रहे हैं। अपन को ये भी नहीं सोचना। हम देखते हैं कई बार कि हमारा बच्चा ना किसी के भी साथ खेल रहा होता है, तो मतलब वही वहाँ पे बदतमीजियाँ हो रही हैं, बच्चा कुछ सीख रहा है, फालतू गलत चीज़ें सीख के घर पे आ रहा है, तो हम ये नहीं देख सकते, हम इस चीज़ को नेगलेक्ट नहीं कर सकते कि चलो कोई बात नहीं, बच्चा था वो भी, वहाँ पे बच्चे ऐसी बातें कर रहे थे, कोई बात नहीं, बच्चा नहीं। मतलब अपना बच्चा चाहे कितना ही सही हो, अगर सामने वाला बच्चा थोड़ा शैतान है, कुछ भी मतलब ऐसा वैसा कर रहा है, तो उस बच्चे, अपने बच्चे को हमें समझाना होगा कि बेटा ये चीज़ नहीं सही है, कि ये चीज़ बच्चे की तरीके से नहीं ली जाएगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, हम कह देते हैं अरे बच्चा है बाद में सीख जाएगा, नहीं, ये सब चीज़ें तो बिल्कुल इग्नोर करनी ही नहीं है तुम्हें अपने बच्चे। और ऐसे बच्चों के साथ मैं तो कहती हूँ, ऐसे बच्चों को, अपने बच्चों को खेलने में मत दो, क्योंकि ऐसे बच्चे ना अपने बच्चे के साथ खेल के उसको भी अपने जैसा बना देते हैं, बिगाड़ देते हैं। मैं ऐसे किसी बच्चे के ख़िलाफ़ नहीं है, बस ये है कि भाई अपने बच्चे का ध्यान रखो कि वो किस संगत में बैठ रहा है, किस तरीके से बातें कर रहा है, बोल रहा है, सीख रहा है। तो बस यही है। तब यहाँ पे मैं खाना बना रही हूँ, मेरा खाना वाना बन चुका है। मुझे
भगवान जी को भोग लगाना है, खाने की प्लेट लगानी है। क्योंकि आजकल पतिदेव जा रहे हैं हमारे जिम, तो उनकी जिम के लिए बस वही है प्रॉपर खाना, डाइट यही चल रहा है उनका सुबह शाम। तो उनको यही बता रही थी, मैं मजाक करती रहती हूँ कई बार कि यार ये सब चीज़ें तो आप मेरे से वैसे ही पूछ के खा लेते, आप अपने आप को वैसे ही थोड़ा सा फिट रख लेते मेरे कहने से ही। क्योंकि ज़रूरी थोड़ी है, क्योंकि सच में एक नियम बन जाता है, हमारा रूटीन हो जाता है कि हमने जिम जाना है तो हमें ये काम करना है, हमें ये खाना ही है, हमें प्रोटीन के लिए ये सोर्स लेना ही है तो लेना है। तो वही अगर मेरा तो यही कहना, मैं जिम नहीं जाती, मेरे को ना मतलब मेरे को योग करना ज़्यादा पसंद है। तो मैं यही बोल रही हूँ कि ठीक है, अगर हम वो जो खाना हम प्रॉपर डाइट तरीके से खा रहे हैं, उस खाने को हम वैसे भी प्रॉपर तरीके से खा लें ना, तो हमारी बॉडी को इतना कुछ मतलब झेलना नहीं पड़ेगा, मतलब इतना ज़्यादा अपन को बर्डन नहीं पड़ेगा कि एकदम से। क्योंकि एक रूटीन बन जाता है ना हमारा, जब हम कैसे घर का खाना खाओ, हेल्दी खाना खाओ, तो वही हमारा रूटीन बन जाता है। और अगर हम जिम प्रॉपर तरीके से जाएंगे तो भी हमारा वही टाइम उसमें हो जाता है कि ठीक है यार, हमको ये खाना है, ये पीना है। तो बस यही है, ये घर का बस अच्छे हेल्दी खाना मैंने इनके लिए बना दिया था। अब से प्रॉपर तरीके से खाना खा रहे हैं, क्योंकि कई बार इनका खाने का भी अता पता नहीं होता था। कभी दिन में 2 बजे खा रहे हैं, कभी 1 बजे खा रहे हैं, कभी 11 बजे खा जाते थे। देखो ये बर्तन ना मैं क्ले वाला जा रहा है इस पर कल लेके आई थी, तो मैंने ना आज ने इसका शुभारम्भ किया जाए, तो मैंने खीर बना के इसको बना के और मैंने इसका शुभारम्भ करा है। फिर हो गया था शाम का टाइम, मैंने करी फिर भगवान जी की पूजा, क्योंकि भगवान जी शाम को मतलब वही पूजा वूजा करने से घर में थोड़ी पॉजिटिव वाइब आती है, और मेरा रोज़ का है। तो क्योंकि घर में वही शंख घड़ी घड़ियाल बजते हैं, हम दीपक धूप जलाते हैं, तो बस वही उससे खुशनुमा माहौल हो जाता है और बिल्कुल पॉजिटिव वाइब आती है। तो मैं यही था मेरा ब्लॉग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना।